पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने भारत की बैंड बजा दी है और भारत के कई फौजियों को ठिकाने लगा दिया है और पूरे लद्दाख पर चीन कब्जा कर चुका है। दूसरी जानिब भारतीय आर्मी की कोर कमांडर मीटिंग में चीन को बड़ा सरप्राइज देने का मंसूबा बना लिया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी फौज और चीन मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। नाज़िर-ए-गिरामी, हम आपको जो भी अपडेट देते हैं वो इंतहाई मुसद्दिका होती है और इससे एक तो पाकिस्तानी भाइयों को हकीकत हाल से आगाही होती है और दूसरा भारतीय मीडिया भी इस बात से बाखबर हो जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या, और फिर इसे अपने किए पर शर्मिंदगी हो या ना हो, दुनिया बावर कर लेती है कि मोदी का लेपालिक मीडिया किस तरह की खबरें दे रहा था, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल इसके उल्ट थी और हम दूध का दूध और पानी का पानी करके आपके सामने सब कुछ खोल देते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर-ए-गिरामी, सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की खबर है जिससे पता चलता है कि भारतीय फौज को किस मुश्किल का सामना है। इसके मुताबिक चीन ने एक सरहदी कानून पास किया है जिसके तहत चीन लिबरेशन आर्मी जो सरहद पर तैनात है उसे फ्री हैंड दे दिया गया है कि वो चीन की हिफाजत, अपनी हिफाजत और अपनी सरहद की हिफाजत के लिए जो भी करना चाहिए इसे एडवांस इजाजत दी जाती है और इसकी वजह से अगर दूसरे मुल्क भारत पर अटैक भी करना पड़े तो कर गुजरे। नाज़िर-ए-गिरामी, यहाँ आपको ये भी बताते चले कि भारत और चीन के मखदूश हालात के बावजूद चीन ने भारत पर बराह-ए-रास्त कोई फायरिंग नहीं की थी, लेकिन एक हद होती है नाज शराफत की। भारत ने इसे चीन की कमजोरी समझ लिया और उसके खिलाफ बयानात देने और तड़िया देनी शुरू कर दी, जिस पर चीन ने ये कानून पास कर लिया है कि अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है कि अगर भारतीय फौज के परखचे भी उड़ाने पड़े तो उड़ा दे। नाज़िर-ए-गिरामी, इससे पहले दोनों इतराफ की फौज दस्त बदस्ता लड़ाई करती थी और एक दूसरे से हाथापाई कर लेते थे, लेकिन मुआहदा ये था कि गोली नहीं चलाई जाएगी। इसलिए चीन खामोश था, लेकिन अब चीन खामोश रहने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि भारत ने अत मचाई हुई है। चीन ने अब फौज को कहा है कि जो भी हथियार इस्तेमाल करना चाहे इसे मुकम्मल इख्तियार है। इस फैसले के बाद भारत ने अपने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया है कि चीन का ये कानून खित्ते में अमनो अमान को बिगाड़ देगा। प्यारे दोस्तों, इस खबर में आगे चलकर ये बताया गया है कि चीन ने बीजिंग और मशरकी लद्दाख के इलाके से नहीं जाना और इसका कब्जा बरकरार रहने का इरादा है और चीन जिन जिन इलाकों पर काबिज है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ DS हुदा जो साबिक जनरल हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं देख रहा हूं कि चीन की फौज किसी भी इलाके से नहीं निकलेगी और मजीद मजबूती के साथ कब्जा करेगी और अपनी नफरी को बढ़ाती चली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक जानिब तो चीन इन इलाकों पर कब्जा कर रहा है जो कि भारत के पास थे, दूसरी तरफ हैरानी की बात ये है कि भारत पीछे को जा रहा है और चीन आगे बढ़ रहा है। इसके बारे में मजीद वजाहत करते हुए उन्होंने कहा है कि जब चीन के साथ अमन मुज़ाकरात होते हैं तो चीन हमें कहता है कि फुला इलाकों से अपनी फौज को वापस ले जाए और हम इसकी बात मानकर वापस चले जाते हैं, लेकिन चीन अपनी फौज को उसी मकाम पर रखता है और वापस नहीं जाता और यही बात भारत के लिए तशवीश का बाइस है। प्यारे दोस्तों, उन्होंने मजीद कहा कि चीन के इस कानून की वजह से ये बात क्लियर हो गई है कि अब चीन और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला खत्म हो जाएगा और अगर कभी मुज़ाकरात की नौबत आ भी जाती है तो इनकी कामयाबी का इम्कान सिफर होगा। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि चीन का सरहदी कानून भारत के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है और जिसकी वजह से भारत की सिटी गुम हो गई है और इसकी फौज में भी खलफशार और घबराहट है कि चीन क्या करने जा रहा है। नाज़िर-ए-गिरामी, भारत ये सोच रहा है कि भारत किस मुश्किल में मुब्तला है। खबरों में बताया गया है कि भारत चाहता है कि अमेरिका और चीन के दरमियान खलीज मजीद बढ़ जाए और अमेरिका और चीन की जंग होगी तो हमारी जान छूट जाएगी। यानी खुले लफ्जों में ये कि भारत अमेरिका को चीन के साथ लड़ता हुआ देखना चाहता है, लेकिन ये सब बाजी उलट गई। भारत को पता था कि वो चीन के साथ नहीं लड़ सकता और इसकी कोशिश थी कि किसी तरह अमेरिका इस जंग में कूदे और भारत दूर से तमाशा देखे और दूसरा ये कि चीन की तवज्जो अमेरिका की जानिब हो जाए और हम चीन से बच जाएं। लेकिन ग्लोबल टाइम ने इस बारे में जो रिपोर्ट दी है वो कहता है कि भारत की ये पॉलिसी बुरी तरह से फलाप हो गई और चीन ने एक ऐसा कानून बना लिया जिससे भारत को सांप सूंघ गया है। ग्लोबल टाइम कहता है
कि चीन अमेरिका के साथ जो भी करे, उससे मुज़ाकरात करे, इससे जंग करे, इससे अमन के मुआहदे करे, कुछ भी करे, लेकिन चीन का ये हतमी फैसला है कि भारत को नहीं छोड़ेंगे और इससे अपने सारे इलाके वापस लेंगे। इसलिए भारत किसी खुशफहमी का शिकार ना हो, इसे हमने हर सूरत में सबक सिखाना है। नाज़िर-ए-गिरामी, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अगरचे भारत ने अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, लेकिन चीन भारत को नहीं छोड़ने वाला और वो भारत से लद्दाख और इसके मुल्हिका सारे इलाके वापस लेकर ही दम लेगा। अरुणाचल प्रदेश हो, लद्दाख हो, गुलवान वादी हो, जहाँ भी भारत ने कब्जा किया हुआ है, सब कब्जे छुड़वा के दम लेगी। नाज़िर-ए-गिरामी, चीन ने भारत को खुल्लम-खुल्ला धमकी दी है कि तुम अपना संभाला करो, हम तुम्हारे साथ वो कुछ करने वाले हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद की खबर ये है कि भारत के अंदर भी तशवीश पाई जाती है और चीन के मुदब्बिर भी इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि भारत चीन के साथ पंगे ना ले। लेकिन दूसरी तरफ मोदी अब भारत के अंदर क्या करने जा रहा है, उसके बारे में अल जज़ीरा कहता है कि भारत उर्दू जुबान के खिलाफ कोई एक्शन लेने का इरादा रखता है, इसलिए कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है और इस पर पाबंदी लगाई जाए। एक और खबर ये है कि भारत के शुमाली इलाके में एक मस्जिद को भी शहीद किया गया है। इस तरह मुसलमानों के खिलाफ हंगामा आराई करवाई जा रही है। अब भारत के मोदी ने अपने चीन से टेंशन कम करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ ऐसी ओछी हरकतें शुरू कर दी हैं, जिससे निहत्ते मुसलमानों का जीना दो बार कर दिया गया है। और मोदी की कोशिश है कि भारतीय अवाम की तवज्जो चीन की छितरोल से हटाकर दूसरी तरफ मबजूल कर दी जाए, ताकि भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ कोई एजिटेशन न कर सके। जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त भारत में है, भारत के टुकड़े होने का इम्कान बताया जा रहा है। मोदी इससे बचने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नाबुर्द आजमा होकर दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। आने वाले वक्त में मोदी मुसलमानों के खिलाफ कौन सी नई चाल चलने वाला है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी